मैं अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मना रहा था और मेरे कमरे की खिड़की के आगे मेरी चाची मुझे सुहागरात मनाते हुए देख रही थी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे क्या हुआ है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो इतना रोमांटिक है कि बस आपको देखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, मेरा नाम राजू है और मेरी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और चाचा चाची और दादा दादी सब रहते हैं। मेरे पापा और मम्मी दोनों ही सरकारी नौकरी करते हैं। वो सुबह ही घर से निकल जाते हैं और मेरे चाचा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। वहीं मेरी चाची घर में रहती हैं और अभी मेरी शादी हुई है। अब मेरी चाची और पत्नी दोनों एक साथ रहने वाली थी। जैसे ही मेरी शादी होकर आई थी वैसे ही हम रूम में मैं और मेरी पत्नी सो रहे थे और मेरे रूम के आगे एक बड़ी सी खिड़की लगी हुई थी जिस पर एक पर्दा टंगा हुआ था। लेकिन मेरी चाची मुझे और मेरी पत्नी को सुहागरात मनाते हुए देख रही थी। मेरी नज़र खिड़की पर जब पड़ी तो मैंने देख लिया कि चाची हम दोनों लोगों को देख रही है। असल में हमारे चाचा बहुत ही सीधे और ढीले आदमी हैं और चाची हमारी देखने में बहुत ही लाजवाब और मोटी ताजी हट्टी कट्टी और रोमांटिक महिला है। जिस हिसाब की महिला है उस हिसाब से हमारे चाचा थोड़े ढीले व्यक्ति हैं और चाचा वैसे भी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और चाची को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। मैंने बहुत अच्छे से देख लिया था खिड़की के आगे कि हाँ, मेरी चाची ही मुझे देख रही हैं। और जैसे ही मेरी सुहागरात कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी पत्नी को अपनी ससुराल छोड़ने के लिए गया और छोड़कर घर आ गया। वैसे ही मेरी चाची शाम को खाना बनाकर मुझे टेबल पर लेकर आ रही थी। उस समय चाची ने एक मैक्सी पहन रखा था और अंदर जो भी पार्ट्स कपड़े पहने हुए थे वो अंदर साफ साफ दिख रहे थे, क्योंकि मैक्सी बहुत ही छनी हुई, मतलब बिल्कुल बारीक थी, जिसमें से कोई भी बदन का कपड़ा दिख रहा था बहुत अच्छे से। जिस समय मैं टेबल पर खाना खा रहा था घर का कोई और सदस्य नहीं था। उस समय मैं और केवल चाची थे, क्योंकि चाचा भी ऑफिस जा चुके थे और मम्मी पापा भी अपनी ऑफिस निकल चुके थे। वहाँ केवल मेरी दादी थी। दादी मेरी बीमार रहती थी, जो कि अपने कमरे में हमेशा रहती थी। वहाँ खाना बाना सब पहुँचाया जाता था। दादी कभी अपने रूम से बाहर नहीं आ पाती थी। और जैसे ही मैं चाची के मेरे पास खड़ी थी टेबल पर, मैंने चाची से कहा, चाची, जब मैं और मेरी पत्नी रूम में थे तो तुम मुझे देख रही थी। इतनी बात सुनने के बाद चाची तुरंत मुस्कुरा गई। मैं समझ गया था कि हाँ, चाची ही थी। फिर चाची से मैं कहने लगा, चाची, तुम्हें देखने की क्या आवश्यकता थी? फिर चाची कहने लगी, इस दिन का मुझे भी बहुत इंतज़ार है। फिर मैंने कहा, क्या क्या कह रही हो? मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर चाची कहने लगी, जैसे तुम अपनी पत्नी के साथ अच्छे से उसे प्यार कर रहे थे वैसे हमें भी कोई होना चाहिए। फिर मैंने कहा, तुम्हारी शादी को तो लगभग 2 साल हो चुके हैं, तुम्हें प्यार नहीं मिलता? फिर चाची कहने लगी, तुम्हारे चाचा में कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तुम्हारे चाचा तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। बस तुम्हें देखकर मेरा मन सा बहुत उत्तेजना में होने लगा था। फिर मैंने चाची को समझाया। मैंने कहा, चाची, चाचा अभी जॉब करते हैं, चाचा को थोड़ा टाइम नहीं है, टाइम की वजह से ये होता है। फिर चाची कहने लगी, तुम्हारे चाचा की शादी को 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में अभी तक उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है, तो ज़िंदगी में कभी उन्हें टाइम मिलेगा भी नहीं। फिर मैं चाची से थोड़ा भावुक हो गई थी। मैंने कंधे पे हाथ रखा। कंधे पे जैसे ही हाथ रखा, चाची ने मेरे हाथ के ऊपर और दूसरा हाथ रख लिया और कहने लगी, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मान के चलो मैं किसी से बाहर सा मतलब अपना चक्कर चलाऊँ तब भी परिवार की बात ख़राब होगी। फिर मेरे मुँह से एकदम से निकल गई, चाची, बाहर चक्कर चलाने की क्या ज़रूरत है जब घर में ही है तो। चाची की थोड़ी सी नम आँखें थी और इतनी बात सुनने के बाद कहने लगी, तुम मेरी खुशी पूरी करोगे? मैंने फिर सोच में पड़ गया, यार मैंने ये क्या कह दिया। फिर चाची कहने लगी, एक बात बताओ, हर औरत का सपना होता है कि शादी के बाद उस पर एक बच्चा हो। अरे दुनिया में लोग कैसे कैसे ताने देते हैं कि तेरी पत्नी बांझ है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढमका है। अरे रोज़ रोज़ ताने कौन सुनेगा? फिर मैंने कहा, चाची हाँ, तो तुम चाचा से एक बार टाइम मांगा करो। फिर चाची कहने लगी, तुम्हारे चाचा की कोई बस की बात नहीं है। तुम्हारे चाचा तो बिल्कुल ढीले आदमी हैं, उनसे किसी भी प्रकार की बात करो उन्हें कोई सुनवाई नहीं होती है। चाची के मेरा कंधे पर हाथ रखा हुआ था और ऊपर से चाची का हाथ रखा हुआ था। चाची कहने लगी, अगर तुम चाहते हो तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, ना तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने कहा, ख़त्म कैसे हो जाएगी? कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास भी एक बच्चा हो और बच्चा देना तुम्हारे चाचा की बस की बात नहीं है। मैंने चाची की बात को गहराई से सोचा। फिर मैंने कहा, चाची, मैं क्या कर सकता हूँ? फिर चाची ने कहा कि तुम मेरे साथ सो सकते हो और मेरी बात को समझ सकते हो। फिर मैं पूरी बात चाची की समझ गया था, चाची क्या चाहती हैं। फिर मैंने चाची से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ, लेकिन मेरी जब तक पत्नी नहीं आएगी मैं जब तक तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। वही अब चाचा को टाइम नहीं दे रही थी चाची और मुझे टाइम दे रही थी। एक रात चाची ने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारे चाचा की नाइट ड्यूटी है, तुम मेरे रूम में आ जाना। इत्तेफाक की बात, मेरा रूम बिल्कुल अलग था, मम्मी पापा अलग रहते थे, दादी अलग रहती थी और मैं चुपके से चाची के रूम में चला गया जैसे ही चाची ने फ़ोन किया। और जाने के बाद अंदर से गेट लगाकर मैं और चाची पूरी रात सो गए। सोने के बाद जब रात के 3 बजे फिर मैं और चाची
थोड़ा सा बतलाने लगे। मैंने चाची से पूछा, चाची कैसा लगा आपको? फिर चाची कहने लगे, ज़िंदगी में थोड़े से खुशी के पल मिले हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ मुझे कितनी खुशी मिली है। मैं तो भगवान से यही चाहती हूँ कि मुझे हर रोज़ इसी तरीके की खुशी मिले, क्योंकि इतनी खुशी मुझे ज़िंदगी में पहली बार मिली है। फिर मैं भी थोड़ा खुश हुआ, क्योंकि चाची भी देखने में कम नहीं थी। चाची बिल्कुल हष्ट पुष्ट और एकदम तंदुरुस्त महिला थी, और ऊपर से बिल्कुल गोलमटोल थी। और मेरा मन भी अब चाची के ऊपर थोड़ा सा फिदा सा होने लगा था, क्योंकि चाची भी और मैं सुबह 3 बजे अपने कमरे में लौट कर आ जाता हूँ। और सुबह को सब उठते हैं। चाची ने सबको नाश्ता चाय पानी का इंतज़ाम किया, और मैं भी टेबल पर जाकर बैठ गया। जैसे ही टेबल पर जाकर बैठा, सबसे पहले चाची ने चाय नाश्ता मुझे दिया, और मुझे देने के बाद बहुत हंसी। उस समय भी चाची मैक्सी पहने हुए थी, और जैसे ही मुझे नाश्ता देकर अपनी रसोई की तरफ जा रही थी, तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शरीर उनका ऐसे हिल रहा हो जैसे थाली में पानी, और मैं उनकी तरफ निहार निहार कर देख रहा था। फिर रसोई से थोड़ी पीछे थी चाची, फिर उन्होंने मुझे मुड़कर देखा, और देखने के बाद थोड़ा सी हंसी। फिर मेरे मन में और अच्छी खुशी सी हुई। मैंने कहा, चाची भी वास्तव में अब मुझे मरने लगी है। मैं नाश्ता कर रहा था और नाश्ता खाने पीने में ध्यान लगा रहा था, लेकिन पीछे से फिर चाची आई और कहने लगी, हाँ भाई कुछ और चाहिए? फिर मैं और हंसा, फिर वो भी हंसने लगी। इत्तेफाक की बात, सब नाश्ता कर करके वहाँ से उठ गए थे। मैं अकेला रह गया था, और मैं चाची से भी अच्छे से बात कर रहा था, और चाची मुझसे अच्छे से बात कर रही थी। फिर चाची जब मैं नाश्ता करके उठने ही वाला था, फिर कहने लगी, आज रात को बहुत समय से आ जाना है। जैसे ही सब लोग सोने की स्थिति में हो जाए, तुरंत तुम्हें आना है। मैंने कहा, ठीक है, आ जाऊँगा। और मैं समय अनुसार वैसे ही पहुँच गया। पहुँचने के बाद हम लोग फिर पूरी रात आराम से हम लोगों ने खूब मौज मस्ती की, खूब खेले कूदे, और चाची को भी बहुत अच्छा लगा। और सुबह को वही 3 बजे फिर उठकर मैं अपने रूम में आ गया। जब मैं 3 बजे चाची के रूम से निकल रहा था, तो उसी वक्त मेरी मम्मी टॉयलेट कर अपने रूम की तरफ जा रही थी। चाची के रूम से निकलता हुआ मुझे मेरी मम्मी ने देख लिया था। फिर जब तो मेरी मम्मी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई और मैं जो है नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठा हुआ था, वैसे ही मम्मी की नज़र बहुत ख़राब थी। मैं समझ तो गया था कि मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। जब सब लोग नाश्ता करके उठ गए, फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, एक बात बोलूँ तुझसे? फिर मैं बोला, हाँ बोल। ये जो तू कर रहा है ना, ये बहुत गलत है, और आज से सुधर जा, क्योंकि कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं को उल्लंघना ठीक नहीं है। फिर मैंने मम्मी से कहा, ठीक है मम्मी, आज के बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने मम्मी से तो कह दिया, लेकिन चाची किस कदर मेरी आदी हो चुकी थी बस मैं ही जानता हूँ। और चाची ने रात के 10 बजे फिर से मुझे फ़ोन किया। फिर मैंने कहा चाची से, चाची मम्मी ने मुझे कल तुम्हारे कमरे से निकलता हुआ देख लिया था, और मम्मी ने मुझे बहुत ही नालत दी है। ऐसा करो, मैं आज नहीं आ सकता। फिर चाची ने कहा, अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूँगी। फिर मैंने चाची को समझाने की कोशिश की, अगर देखो मैं तुम्हारे पास आ गया और अब तुम्हारे पति ने अगर मुझे देख लिया तो तुम्हारी जान तो वैसे भी चली जाएगी। चाची कहने लगी, चाहे मेरी जान चली जा, लेकिन तुम्हें आना होगा। फिर मैंने फ़ोन पे कहा, मैं सिर्फ आज ही आ जाऊँगा, इसके बाद नहीं आऊँगा। फिर चाची ने कहा, ठीक है, तुम आज ही आ जाओ, फिर उसके बाद बात की बात होगी। फिर मैं चुपके से जाकर वहीं चला गया चाची के रूम में, और जाने के बाद मैं और चाची 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुके वहाँ, और बाहर निकलकर मैं आ गया। इत्तेफाक की बात, सुबह को सब टेबल पर उठकर खाना पीने का इंतजाम, सब ड्यूटी के जाने के लिए तैयार हो रहे थे, और मैं वहीं बैठा हुआ था। मन मेरा थोड़ा उदास था, क्योंकि मेरी मम्मी को पूरी बात पता चल चुकी थी, और इधर मेरा इंटरेस्ट चाची में था, और वो बात भी धीरे धीरे ख़त्म होने वाली थी। चाची मेरे पास आई और मुझे नाश्ता पानी ला कर दिया, और कहने लगी, तुम्हें पता है मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। फिर मैंने ये बात चाची से कही, चाची अगर तुम गर्भवती हो तो इससे खुशी की कौन सी बात है, ये बात तो तुम अपने पति को बताओ, यानी मेरे चाचा को बताओ। फिर चाची कहने लगी, आज मैं अपने पति को ये बात बताऊँगी, आज मेरे मन की तुमने मुराद पूरी कर दी। फिर शाम को जैसे ही चाचा ऑफिस से घर आते हैं, फिर वो बात चाची ने चाचा को बताई। जैसे ही चाची ने चाचा को ये बात बताई कि मैं गर्भवती हूँ, चाचा से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, और चाचा ने छूट से ही चाची के कान पर एक थप्पड़ जड़ दिया, और चाचा कहने लगे, तो गर्भवती हो ही नहीं सकती। फिर चाची बोली, क्यों नहीं हो सकती? तुम मेरे पास नहीं सोते हो, क्या नहीं होते हो, बताओ। फिर चाचा कहने लगे, मेरी 2 साल से दवाई चल रही है, मुझे अंदरूनी दिक्कत है, तो गर्भवती कैसे हो सकती है। फिर जैसे ही पिटाई लगाई, चाची ने सारी बात बताई। बताने के बाद चाचा ने मेरे ऊपर भी काली नज़र जमाई। फिर चाची ने उन्हें समझाया, एक बात बताओ, कोई भी औरत पूरी ज़िंदगी ऐसे रह सकती है? गांव मोहल्ला पड़ोस के सब मुझे ताने मारते कि तू बांझ है, ये है वो है, मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। फिर चाचा किसी तरीके से समझने के बाद चाचा मुझसे कहने लगे कि आज के बाद तू इससे बात नहीं करेगा तो मैं इसे रखता हूँ, ना तो आज से बात ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने चाचा की बात मानी, और फिर मैंने वही पुराना रिश्ता चलाया,
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।